हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं एक छोटू सा वीडियो बना रही हूँ रेड फ्लैग्स कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। ठीक है, यूनिवर्स ही नहीं चाहते कि आप इनके साथ रहो और वो आपको नच करे कि आप अपनी आंखों पर पड़े पट्टी को हटाओ एंड रियलिटी को देखो। ठीक है, तो मैं वो रेड फ्लैग्स को आज कॉल आउट करूँगी। पहला साइन कि यूनिवर्स नहीं चाहते और आपका हायर सेल्फ, आपका आपका इंट्यूशन भी कह रहा है कि शायद मैं गलत इंसान के साथ हूँ। साइन नंबर 1, आप दोनों के बीच में लव जेन्युइन नहीं है। ठीक है, आपने एक दूसरे को बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे पसंद किया था कि वो कैसे दिखते हैं एंड प्रॉब्ली आप एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हो। यू फील कि जैसे आप किसी स्ट्रेंजर के साथ हो, जैसे आपने सोचा था ये पर्सन वैसा नहीं है। सारी बातें बहुत ही मटेरियलिस्टिक लेवल पे होता है, वो चलता वाला फॉर द टाइमिंग वाला डिस्कशन होता है, पर कोई डीप लेवल पे कन्वर्जेशंस नहीं होती जहाँ पर आप एक्चुअली एक दूसरे को जान सको। लाइक आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हमेशा क्लोज्ड ऑफ रहता है, लाइक एज इफ कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, एंड धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता है आप बहुत डिसअपॉइंट होने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार शायद हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, कि शायद मैं इसे कभी जान ही नहीं पाया। लाइक दैट वाली फीलिंग आएगी। इट्स लाइक आप लिटरली एक स्ट्रेंजर के साथ हो रिलेशनशिप में ना। अक्सर ये चीज़ ना शादी के बाद भी रियलाइज़ होता है। लाइक आप एकदम से आपको लगा कि दिस इज़ माई परफेक्ट पर्सन एंड जल्दी 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 आपने यू गॉट इंटैंगल्ड विद दिस पर्सन। और फिर शादी के बाद या एंगेजमेंट के बाद या बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, कुछ लोग एक्चुअली प्रिटेंड करने में बहुत होशियार होते हैं। लाइक लिटरली उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग का। वो एक तरह का आपको शो कर रहे थे एंड बाद में आपको फील होने लग जाता है कि नहीं, ये अलग किस्म का है। दैट इज़ योर हायर सेल्फ। आपका इंट्यूशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दैट मे बी योर विद द रॉन्ग पर्सन, या डेफिनेटली योर विद द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि आप इस पर्सन को कभी जान ही नहीं पाए। इन्होंने कभी आपको अपने आप को जानने ही नहीं दिया। साइन नंबर 2, आपका रिलेशनशिप डिवाइन के साथ गड़बड़ा जाता है। लाइक लिटरली आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हो। प्रॉब्ली इस पर्सन से मिलने से पहले आप प्रेयर करते थे, पूजा करते थे, या फिर एक लेवल की एक कनेक्शन थी आपके डिवाइन के साथ, जो एटलीस्ट दिन के एंड में सोने से पहले आप बातें करते थे अपने मन ही मन ईश्वर से बात करते थे, भगवान से बात करते थे। पर अब अचानक से आपको ऐसा फील होने लग जाता है जैसे आपको ईश्वर से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक डिस्कनेक्ट सा फील होता है। आपको ऐसा फील होने लग जाता है जैसे ये पर्सन जो कह रहा है वही सब कुछ सही है और आपको ईश्वर से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक लिटरली ये इंसान ईश्वर से भी बड़ा हो गया आपके लिए। लाइक लिटरली आप अपने आप से एंड डिवाइन से, सुप्रीम पावर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो एंड इस पर्सन के मुताबिक आप उठने बैठने चलने फिरने लग जाते हो। आपका अपना खुद का कोई से नहीं रहता है। लाइक आपकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं रहती। आप लिटरली अपना पावर इस पर्सन को दे देते हो और इनके मुताबिक आप चलने फिरने लग जाते हो। दैट इज़ अ बिग बिग रेड फ्लैग। साइन नंबर 3, आपका इनर पीस लुप्त हो गया। ठीक है, इट्स लाइक हमारा जो सोल है ना, वो क्योंकि हम ईश्वर से अलग होकर के आए हैं, घुमा फिरा करके हम क्रेव करते हैं डिवाइन के साथ दोबारा कनेक्ट करने का। ठीक है, या उनके साथ कनेक्शन में रहने का, सोर्स के साथ कनेक्टेड रहने का। ठीक है, पर एकदम से वहाँ पर डिस्कनेक्शन होने के वजह से आपके दिल और दिमाग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है।
लाइक लिटरली कई बार आप नोटिस करोगे कि आपका दिल कह रहा है कि ये एक्चुअली कई सारे लेवल्स पे होगा, ठीक है। इसलिए एक आपका दिल कहेगा कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, पर फिर आप देखोगे ये पर्सन कुछ और ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, पर फिर आपका दिल कह रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, या इंट्यूशन इज टेलिंग यू कि नहीं कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो एक डिसअलाइनमेंट क्रिएट हो जाती है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे इस पर्सन को शेडी बिहेव करते हुए, इसके कहने पे और करने में बहुत अंतर है, या फिर आपने जो अपने लिए सोचा था, ठीक है, वहाँ पर आपको बैलेंस आउट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटली हर टॉपिक पे आप अपने आप के साथ अपने आप को लड़ते हुए देखोगे, आपका इनर पीस शांति भंग हो चुकी होगी, ठीक है ना। कोई आपको ज़बरदस्ती अगर मैनिपुलेट कर रहा है या ऐसे किसी झूठ पे यकीन कराने की कोशिश कर रहा है जो आपको पता है कि ऐसा नहीं है, आपका लाइक इनर वॉइस कह रहा है कि नहीं ये झूठ है, ये दिस इज़ नॉट ट्रू, पर फिर भी सामने वाला आपको कह रहा है कि नहीं यही सच है, तो एक ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, द मैनिपुलेशन पार्ट, ठीक है। दैट इज़ अ रेड फ्लैग बॉस, सिंसियर रेड फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में जो प्रैक्टिकली आप अपने आंखों के सामने देखोगे इज़ जब आप एक डिवाइन रिलेशनशिप के लिए बने हो, जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है, लाइक द करेक्ट पर्सन जो आपको आपके लिए प्यार करेगा और जिसे आप उनके लिए प्यार करोगे, सिर्फ प्यार रीज़न रहेगा आप दोनों के पास आने का, यू विल वर्क थिंग्स आउट। तो वो जो गॉडली रिलेशनशिप, डिवाइन रिलेशनशिप जो होता है ना, वो शिव शक्ति राधा कृष्ण वाली, ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप नहीं हो, आप देखोगे ऐसे रिलेशनशिप आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप में जो लोग हैं या जो लोग रिलेशनशिप में हैं और इन डिवाइनली क्वालिटीज़ को एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं, कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से और उनके रिलेशनशिप की जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो आपको दिखाएंगे। इट्स लाइक आप बाहर आप घूमने गए, लाइक गए आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है, एंड अचानक से वहाँ पर आप देखते हो इस कपल को, चाहे वो यंग कपल हो या अडल्ट कपल हो, डजेंट मैटर, आप एक कपल को देखते हो एंड वो दोनों कुछ ऐसा कर जाते हैं, बंदा बंदी के लिए कुछ कर जाता है या बंदी बंदे के लिए कुछ कर जाती है, जिसे आप देख करके आपको अचानक से रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड ये चीज़ मेरे रिलेशनशिप में मिसिंग है। शायद बेसिक अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। पकड़ लो आप आइसक्रीम खाते खाते देख रहे हो बंदी के शू का लेस खुला हुआ है और बंदा लिटरली जा कर के उसके लेस को बांधने लगा, या फिर उसकी साड़ी थोड़ी सी इधर उधर हो गई और बंदा नीचे झुक के लिटरली उसके प्लीट को ठीक करने लगा। दैट्स रिस्पेक्ट, राइट, दैट्स हेल्पिंग। दीज आर बेसिक रिलेशनशिप में जो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, राइट। या फिर आप देखते हो कि एक पकड़ लो आप शादीशुदा हो, आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, एंड आपके पास बहुत सारा सामान है कैरी करने के लिए पर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, ठीक है ना। और आप सामने से देखते हो एक बंदी चल के जा रही है और उसका बंदा उसका हैंड बैग लाइक लिटरली उसका पर्स उसको हेल्प करता है उसको होल्ड करने में, एंड देन यू रियलाइज़ कि ओ माय गॉड मेरा जो बंदा है उससे वो है ही नहीं यहाँ पर।
तो ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के लिए केयर करना एंड ऑल, जो डिवाइन रिलेशनशिप में जो लोग जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे के लिए होते हैं, राइट। सपोर्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को डिफेंड करना, ठीक है। कोई और बेइज्जती करके चला जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। क्यों क्यों कोई ऐसे बिहेव करेगा, राइट। तो एक दूसरे के लिए स्टैंड्स लेना, तो आप लिटरली यूनिवर्स ने आपको ऐसे कपल्स दिखाएंगे जो ऐसे गॉडली डिवाइन क्वालिटीज़ शेयर करते हैं, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि शायद आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, ये क्वालिटीज़ मिसिंग हैं। दैट इज़ अ साइन। साइन नंबर 5, आपका पर्सन ईश्वर में बिलीव नहीं करते, उल्टा वो रिलीजन के नाम पे या कास्ट के नाम पे या फैमिली रूल्स एंड वगैरह के नाम पे वो लगे पड़े हुए हैं आपको बदलने के लिए। लाइक लिटरली दिल हैव सेट ऑफ रूल्स आपके लिए कि तुम कैसे हो डजेंट मैटर, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे मुताबिक रहना होगा। एंड इसके लिए तुम अब तक जो भी करते आए हो, फिर तुम्हारा कितना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डिवाइन के साथ क्यों ना रहा हो, या तुम्हारे खुद के बिलीफ सिस्टम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अब तुम्हें वो सारी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी और तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। एंड दैट टू वो खुद भी ईश्वर पे बिलीव नहीं करते, उनके लिए इट्स मोर अबाउट कि दिखने में क्या अच्छा लगता है, कि हाँ लोग हमें परफेक्ट फैमिली या रिस्पेक्टफुल फैमिली के तौर पे देखें, या मुझे एज अ मैन ऑफ द फैमिली देखे, इसलिए तुम्हें ये ड्रेस कोड पहनना होगा या तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी होगी। लिटरली तुम्हें अपना बिलीव छोड़ देना होगा, अपने प्रैक्टिसेस छोड़ देने होंगे और तुम्हें वो करना होगा जो अब मैं तुम्हारे लिए सेट करती हूँ। लिटरली ये आपके जीवन का भगवान बनने की कोशिश करते हैं, खुद भगवान पे बिलीव नहीं करते, उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है और वो लिटरली आपको बदलने पे एकदम तैयार बैठे रहेंगे। दे यू कैन, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, राइट। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है, रेड फ्लैग कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ रहो। आपका मेंटल, इमोशनल, यहाँ तक अपना आपका फिजिकल हेल्थ भी सफ़र करता है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह के। लाइक इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या हर्ट कर जाता है, किस चीज़ से आप अग्री करते हो, किससे नहीं अग्री करते हो, वो हार्डली आपसे पूछेंगे, आएंगे, फैसला सुनाकर चले जाएंगे, ठीक है, और आपको बस उसको मानना पड़ेगा। एंड आपके इमोशंस यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है, लाइक आपकी मर्ज़ी पूछी भी नहीं जा रही है। एंड धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बैड एनर्जी डायनामिक, ठीक है ना, आपका हेल्थ अब सफ़र कर रहा है, आपका मेंटल हेल्थ सफ़र कर रहा है। कांस्टेंट सर दुखना, तबीयत ख़राब रहना, ड्रेन्ड फील करना, ठीक है ना, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट एनीमोर। धीरे धीरे ना आपका हर लेवल पे आपका एनर्जी ड्रॉप खा रहा है, ठीक है ना। एंड इवन टू द पॉइंट इमोशनल जब या मेंटल हेल्थ जब बात पे आती है, तो कई बार आप देखोगे कि वो आपको मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती आपको प्रेग्नेंट कर दिया, अब आपको काम छोड़ना पड़ेगा। सो आपका करियर गया, आपने जिस करियर के लिए इतना मेहनत किया था, लास्ट मोमेंट जा कर के आपका कुछ बचता ही नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सो दैट टेक्स ए बिग ट्रोल इन योर माइंड। छोटे छोटे बात पे आपको इंसल्ट करना, दूसरों के साथ कंपेयर करना, ठीक है, एंड उन्हें जो चाहिए वो आपसे मिल रहा है, ठीक है, बट इमोशनली एंड मेंटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होते 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 होते, आपका एनर्जी ड्रेन होते होते होते, अब
फिजिकल लेवल पे आपका बॉडी डिजीजेस पकड़ने लग रही है, लाइक क्रॉनिक पेन्स, ठीक है, प्रॉब्ली आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इधर उधर टकरा जा रहे हो, रह रह के आपका सर चकरा रहा है क्योंकि आपका खाना पीना टाइम से नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप खा भी रहे हो तो बॉडी में बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक जैसे आपका पूरा सिस्टम शट डाउन हो रहा है। योर हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है नॉन स्टॉप। दैट इज़ अ बिग 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 रेड साइन, रेड फ्लैग, रेड झंडा, एवरीथिंग। यूनिवर्स इज टेलिंग, आपका बॉडी आपको बोल रहा है, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशन, आपका हायर सेल्फ, आपका इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा चीख चीख कर आपको बोल रहा है कि यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस विद द रॉन्ग पर्सन। या दोज वर द 6 साइंस कि आप गलत इंसान के साथ हो। आई डिवाइन नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के साथ रहो, एंड यू नीड टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, कुछ भी दी एंड नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। आई डोंट केयर हाउ ओल्ड यू आर, आपकी पूरी ज़िंदगी बाकी है, ठीक है। इट्स नॉट दी एंड। आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।